नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतीश की लाइब्रेरी में। आज बनी नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर ऑडियो बुक के पार्ट 5 में हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आधारशिला रखने के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। कुछ सिद्धांत अपने पिछले पार्ट 3, 4, 5 में बता चुके हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, अब नंबर 10, दैनिक विकल्प सफलता के अनदेखे पहलू। आपकी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी है उसकी वजह से है, वो सभी विकल्प हैं जो आपने चुने थे। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो फिर अलग विकल्प चुनना शुरू कर दीजिए। हम सभी ज़िंदगी में बड़े बड़े निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, पर हम में से अधिकांश लोग हर दिन सामने आने वाली मामूली सी दिखने वाली स्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाते। हर वास्तव में यह निर्णय ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इस अध्याय में आपको दैनिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाएगा, जिससे आप एक विजेता बन पाएँ। मैंने सफलता को 3 स्तरीय प्रक्रिया में सरलीकृत किया है, जो नीचे दी गई हैं। आप निर्धारित करें आप क्या पाना चाहते हैं, आपके लक्ष्य। अब अपने इन लक्ष्यों को पाने के लिए दैनिक कार्य परिभाषित करें। हर रोज़ यह गतिविधि करें। जो भी चीज़ें आपके दिल के बेहद करीब हैं, जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाना चाहते हैं बनाएं और अपने 3 प्रमुख लक्ष्य चुन लें जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। जब आप अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में लिख लें जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी, और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाएं और मैं आपकी प्राथमिकताओं एवं उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। दीपक बजाज। एक विजेता और बाकी लोगों में एक ही चीज़ का फ़र्क है, ये लोग रोज़ काम करते हैं। असल में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सारी चीज़ें नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। असफल होने वाली ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर विजेता हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वह सारी चीज़ें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। विजेता भी वह सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, पर वो फिर भी करते हैं। विजेता सफल होने के लिए कुछ करने को प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करके जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। 2 रास्ते जंगल की ओर जा रहे थे और मैंने वह रास्ता चुना जिससे कम लोग गए थे, और उसकी वजह से सारा फ़र्क पड़ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएँ। मैंने भी बिल्कुल यही किया था। जब मैंने 2007 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, मुझे साफ-साफ मालूम था कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और मैंने मेरी बाकी सभी गतिविधियों को उसके इर्द-गिर्द समायोजित कर दिया। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे मैंने हर रोज़ अपने लिए सही विकल्प चुने। चूँकि मुझे पता था कि मैंने अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, इसलिए मैं सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं गया। मैंने सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं मनाया। अगर किसी बिजनेस सेमिनार, मीटिंग या कोई जन्मदिन की पार्टी, शादी के रिसेप्शन में जाने से मुझे एक को चुनना था, तो मैं बेशक हर बिजनेस सेमिनार में ही गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है। मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूँ, इसलिए अधिक से अधिक नए प्लान दिखाता मेरे पूरे दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। मैं यह समझ गया था कि मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार ज़रूरत है और मुझे लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है। अतः मैंने अनजानों से बात करनी शुरू कर दी और हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। मैं किस तरह से दिखता हूँ यह मेरी मीटिंग का ज़रूरी हिस्सा है, तो मैंने फॉर्मल पहनना शुरू किया और घर से बाहर निकलने पर अच्छा एवं प्रभावशाली रूप दिखना मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया। मुझे जब किताबें पढ़ने का महत्व पता चला, तो मैंने सफलता पाने के लिए अपना दिमाग तैयार करना शुरू किया, और तो मैं अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली। मैं हर प्रोग्राम में समय से पहुंचता था और हर बार आगे की सीट पर बैठता था। मैं हर प्रोग्राम में अपनी टीम के साथियों को लेकर जाता था। मैंने स्वयं के लिए लक्ष्य लिखे और उन्हें अपने घर में उस जगह चिपकाया जहां से मैं उन्हें बार बार देख सकूं। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताएं हैं, बताता है दीपक बजाज। मेरा कैलेंडर हर दिन सही गतिविधियों से भरा होता था और इससे मुझे बहुत सफलता मिली। अब समय आ गया है आपको अपने लिए कुछ कमाल का खोजने का, जिसे मैं PDA कहता हूँ, प्राइमरी डेली एक्शंस, प्राथमिक दैनिक क्रियाएँ। आप इस बिजनेस में अपने लक्ष्य को जानते हैं
आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह निर्धारित कर लिया तो समझ लें कि आधी जंग जीत ली गई है। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 कामों को चुन लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, और यही आपका प्राथमिक दैनिक क्रियाएँ पीडीए हैं। अपने 3 पीडीए लिखें और इन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी एवं जुनूनी हो जाएं। दिखने में ये दिन काम छोटे, महत्वहीन और उबाऊ लग सकते हैं। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम यह निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार की ज़िंदगी एवं जीवन शैली प्राप्त करेंगे। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद मिश्र धन के रूप में परिणत हो आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या कर पाएंगे, पर इस बात को कम करके आंकते हैं कि हम 1 दिन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के लिए इन विकल्पों पर काम करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप कुछ दिनों तक वही काम लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत हो जाएगी, और एक बार आपको अच्छी आदत लग गई तो आप स्वयं ही सफलता के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। लोग अपने महीनों एवं सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों की भी योजना बनाते हैं। दीपक बजाज। अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक सफल योद्धा एक औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। ब्रूस ली। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए और आपके दैनिक काम निर्धारित हो गए हैं, अब समय है कि इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ करने का। याद रखें, फोकस का अर्थ सिर्फ अपने पीडीए को हाँ कहनी ही नहीं है, बाकी सभी कामों को ना कहना भी है जिसमें आपके समय एवं ध्यान की ज़रूरत है। आपको पीडीए के तहत हर घंटे अपने समय एवं फोकस की सुरक्षा भी करनी है। अन्य गतिविधियाँ भी ज़रूरी हैं, उन्हें भी करना है, पर उन्हें तब ही करना है जब पूरे दिन के लिए आपके पीडीए सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुके हैं। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय पर उच्चतम उत्पादकता एवं उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियत समय में से सिर्फ 20% में ही होमवर्क करता है, और बचा 80% समय वह पेंसिल छीलने, खिड़की से बाहर देखने, भाई बहनों से बहस करने, शिकायत करने, इंटरनेट में चीज़ें ढूंढने, कुछ खाने को मांगने आदि में लगाता है। उसी तरह एक औसत कर्मचारी हर दिन सिर्फ 8 में से 2 से 3 घंटे ही सही से काम करता है। हर क्षेत्र में यह लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर बनना चाहते हैं तो अपनी सही प्राथमिकताएं तय करें, अपने पीडीए निर्धारित करें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। सफलता आपकी ही होगी। हर दिन 1% का सुधार 3 महीनों में हमें पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। इससे 3.5 महीनों में 100% सुधार होगा। बड़े सपनों, त्याग एवं प्रतिदिन के सही कामों को करने की प्रतिबद्धता मांगते हैं। मैंने इस बिजनेस की शक्ति देखी है और मुझे पता है कि यह हमारे बिजनेस के सारे सपनों को पूरा कर सकता है, पर सिर्फ जानने से हम अमीर नहीं बन सकते, इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। मैंने अपनी पत्नी से 24 महीने मांगे थे ताकि मैं दिन रात लगाकर इस बिज़नेस को स्थापित कर सकूं। मैंने उसे वादा किया कि अगले 24 महीने के बाद हर महीने में उसके सामने ग्लोब रखूंगा, और वह जिस भी जगह पर अपनी उंगली रखेगी मैं उसे वहां अगले 24 घंटे में ले जाऊंगा। हमने साथ में मिलकर 24 महीने काम किया और पूरी ज़िंदगी के लिए खुद को वित्तीय रूप से आज़ाद कर लिया। मैं अभी तक उन्हें एवं हमारे बच्चों को लेकर छुट्टियों में कुल मिलाकर 25 देशों का भ्रमण कर चुका हूँ। ये सिलसिला जारी है। SURGE सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करें। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इतने सालों की मेरी ज़िंदगी में मैंने 5 शक्तियों को हर दिन महसूस किया है। ये 5 शक्तियाँ ही निर्धारित करती हैं कि अपने बिजनेस में कितने आगे जाएंगे। यह शक्तियाँ आसान हैं, करने लायक हैं, प्रभावशाली हैं, पर अधिकांश लोग उनमें से एक या ज़्यादा को भूल जाते हैं। मैं उन्हें एक साथ एक अनूठी संकल्पना कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आया हूँ और इसका नाम है SURGE सर्ज। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार सर्ज का अर्थ है अचानक मजबूती के साथ बढ़ना या फूट जाना। और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करने लगेंगे, आप बिजनेस थोड़े ही समय में आकाश छूम लेगा। सर्ज की ताकत इन 5 शक्तियों के एक साथ जुड़ने से आती है। आपके बोले हुए शब्दों से, स्पोकन वर्ड्स, एकता, यूनिटी, सही संगति, राइट एसोसिएशन, लक्ष्य लिखित, गोल्स रिटन, उम्मीदें बड़ी, एक्सपेक्टेशंस वेक। सर्ज की शक्ति, बोले गए शब्द, एकता, सही संगति, लिखित लक्ष्य, बड़ी उम्मीदें। चलिए सर्ज की शक्तियों का एक एक कर विस्तार से अध्ययन करते हैं।
बोले गए शब्दों की ताकत। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी और मौत आपकी जीभ के हवाले है। ओवेल ऑस्टिन। इस दुनिया में मानवता का सबसे प्रभावशाली हथियार शब्द हैं। किसी खास स्थिति में खास लोगों द्वारा कुछ खास शब्दों के चुनाव से बड़ी क्रांतियाँ, स्वतंत्रता संग्राम एवं जीवन बदल देने वाले निर्णय लिए गए। भाषणों ने जिंदगियां बनाई हैं और जिंदगियों ने भाषण बनाए। शब्द किसी को बिना छुए भी छू जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ नहीं होने पर भी असर कम कर जाते हैं। हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिसने हम कभी भी मिले नहीं हैं या जो अब जिंदा भी नहीं हैं, पर उनके शब्द हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। शब्दों में वह शक्ति है। हम उन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं या जो अब जिंदा भी नहीं हैं, पर उनके शब्द हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। दूसरों में वह ताकत होती है कि वह किसी को भी कितना ही ऊपर उठा दें या बर्बाद कर दें। बेशक शब्द मानवता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ड्रग है। रुडयार्ड किपलिंग। मैं जब बोले जाने वाले शब्दों के बारे में बात करता हूँ तो मैं दो परिस्थितियों में कहे जाने वाले शब्दों की बात करता हूँ। एक तो वह शब्द जो आप दूसरों से कहते हैं और एक दूसरे वह शब्द जिनका आप स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो किसी से क्या कहें, कैसे कहें, इस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं और मैंने भी अपनी इस किताब के विभिन्न अध्यायों में उन सारी बातों का समावेश किया है। पर जब हम स्वयं से बात करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इसकी हम अनदेखी कर देते हैं। यह हम दोनों बातों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। दूसरों से बात करना हमारा लोगों को साथ ले चलने वाला बिजनेस है और हम हमेशा लोगों से बात करते रहते हैं। हम लोगों से अलग अलग माध्यम के जरिए बात करते हैं। स्टेज से, काउंसलिंग के दौरान, किसी से व्यक्तिगत मीटिंग में, संदेश द्वारा, फ़ोन पर बात करके और यहाँ के उन जगहों में जहाँ बातचीत भी ना हो पाती हो, खाना खाते हुए लोगों के साथ आम बातचीत या हवाई अड्डे पर कार्यक्रम से पहले या बाद में या घर में मीटिंग बैठ के दौरान बहुत सारे और अवसरों पर दूसरों से बातचीत के दौरान एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं। एक तरह की बात करें स्टेज पर एवं स्टेज के बाहर एक जैसी बात करें। हर किसी के साथ एक तरह की बात करें। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह की मीटिंग में एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उस स्थिति का बहुत ख्याल रखें जब आप किसी औपचारिक मीटिंग में ना हों। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा, पर लोग आपको बहुत ध्यान से देखे जा रहे होंगे। वे देखना चाहते होंगे कि आप कितने सच्चे एवं खरे हैं और उनके लिए आपको जांचने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी स्टेज पर एवं स्टेज के बाहर कई बातों की तुलना करना। शिकायत, आलोचना या किसी की बुराई न करें, खासकर किसी की पीठ के पीछे। आपका शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज़्यादा बोलती है। आपके हाव भाव, आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई और जिस तरह आप स्वयं को किसी के सामने रखते हैं, यह सब आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। इन सब का ध्यान रखिए। विनम्र बने, दूसरों का आदर करें एवं दयालु बनें। अपने शब्दों को मुंह से बाहर निकालने से पहले सोच लें। अपने शब्दों का सावधानी से चुनाव करें। आगे बढ़ने वाली शब्दावली का प्रयोग करें। आपके मुंह से उतने ही शब्द निकलने चाहिए जिससे अन्य इंसानों का भला हो। नीचे दिए गए टेबल कुछ भी बोलने से पहले सोचें। सिद्धांत का प्रयोग करें। कुछ भी बोलने से पहले सोचें। थिंक। क्या यह सही है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह प्रेरणादायक है? क्या यह जरूरी है? क्या यह उदार है? अपने शब्दों के बारे में बेहद सावधान रहें। अगर वो एक बार बोल दिए गए तो माफ़ तो किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। अपने आप से बातें करना। आपके शब्द ब्रह्मांड से बातचीत करने का माध्यम है। स्वयं से बातचीत करने का अर्थ आपके प्रमुख विचारों से है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। इस खुद से बात करना कहते हैं। जब आपका किसी कठिन परिस्थिति से सामना होता है तो यह आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है। यही आप अपने अंतर्मन को बार बार कहते आए हैं। आप ज़िंदगी से यही चाहते हैं और ज़िंदगी भी आपको यही देती है। आप अपने दिमाग को अपने विचारों के जरिए आदेश देते हैं। हमेशा सशक्त एवं सकारात्मक विचार रखें। जब भी आप कुछ सोच रहे हों या खुद से बातें कर रहे हों तो हमेशा आगे बढ़ने वाले शब्दों का प्रयोग करें। संगठन में शक्ति। हम सब वह कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं जिनमें यह पाठ पढ़ाया गया है कि संगठन में ही शक्ति है। हालांकि यह पढ़ने और उपदेश के देने के लिए अच्छी कहानी है, पर असल में कुछ लोग ही इसे अपना पाते हैं। पर अगर यह सिद्धांत बिजनेस में अपनाया जाए तो इससे बिजनेस में कई गुना वृद्धि होती है। वैसे भी लोगों द्वारा लोगों की मदद करना ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार है। इस बिजनेस मॉडल के कारण लोगों का ग्रुप में मिलजुल कर काम करना आवश्यक हो जाता है। लोगों के अकेले काम करने के अपने कई कारण हो सकते हैं, पर वह लोग जो मिलजुल कर एक टीम में
एकता के साथ काम करते हैं, उनका बिजनेस स्थायी एवं आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब हम एक टीम बनाकर काम करते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हालांकि लोग बिजनेस के शुरुआती दिनों में साथ होते हैं, फिर लोगों के बीच विवाद तब उठने लगता है जब लोग अपनी उपलब्धियों एवं रैंक में आगे बढ़ने लगते हैं। पर अगर आप अपनी टीम को एकजुट करके रख सकते हैं तो यह संस्थान में सबके लिए अच्छा होता है। अगर आपने हमेशा अकेले ही काम किया हो तो क्यों न अपनी आदत बदली जाए। अगर एक साथ काम करके खूब मस्ती एवं लाभ कमाया जा सकता है तो क्यों न पुरानी आदत बदली जाए। महान लेखक डॉक्टर स्टीफन आर कॉवी ने अपनी पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों में नेतृत्व के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता के साथ आते हैं। वे महान सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एकता बनाए रखने के लिए अच्छे संबंध महत्वपूर्ण हैं। मजबूत संबंधों के विकास पर प्रमाणित तरीकों के लिए इस पुस्तक में विस्तृत संचार पर अध्याय पढ़ें। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अधिक लाभदायक तब होता है जब संगठन में गति होती है, और गति केवल तभी संभव होती है जब सभी नेता संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। तो जब एकता मुनाफा, स्थिरता और उपलब्धि दे सकती है तो एकजुट क्यों नहीं रहें। अपनी टीम में एकता और सहयोग की संस्कृति बनाए रखें और तेजी से बढ़ें। संगति का प्रभाव, उन लोगों से स्वयं को जोड़कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें ज़िंदगी से और भी उम्मीदें हैं, जो लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। लेस ब्राउन, संगति ही सब कुछ है। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे यह साधारणतया इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी ऑडियो वीडियो सुन या देख रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सचेत रहें। रवैया, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा आज एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र होता है, और यह ट्रांसफ़र तब भी होता है जब आपको इस बारे में पता होता है और तब भी जब पता नहीं होता है। आप यह सोचते होंगे कि आप एक बहुत सकारात्मक, आशावादी एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं और आप पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी सहयोगियों एवं उनकी बातचीत से होने वाले प्रभावों से मुक्त नहीं होता है। यह प्रभाव तुरंत न भी दिखें तो फिर भी एक समय के बाद दिखने लगेंगे। खराब लोगों की संगत या कम सपने देखने वालों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह बहुतायत में मौजूद होते हैं और आसानी से पाए जाते हैं। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगर आप सबसे अच्छा लोगों को खोजने के लिए गंभीर रूप से कोशिश नहीं करेंगे तो आप ऐसे लोगों से गिर जाएंगे जो आपको नीचे खींचते रहते हैं। पर अगर आप पहले से ज़्यादा तेज जाना चाहते हैं तो बड़े सपने देखने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के सानिध्य में रहें। जिन लोगों से आप प्रभावित हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, वे जानते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं और किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को देखें जो इंडस्ट्री में सर्वोत्तम हैं और वह उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। कभी कभी सही लोग आपको आगे बढ़ने के लिए खींचते हैं और इसमें तकलीफ होती है, पर यह भी आगे बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे समय में धैर्य रखें और नई ऊंचाई के मजे लें। उनके साथ जुड़े रहें और वापस पुरानी संगति में मत जाएं। उन्हें भोजन के लिए आमंत्रण दें। उनके बीच कोई भी काम करने का मौका मिले तो स्वेच्छा से करें। हर वह अवसर पाने की कोशिश करें जिससे उनके साथ समय बिता सकें। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा है, जो लोग इंडस्ट्री में उच्चतम स्थान पर होते हैं वे लोग वहाँ के गुरु बनके उन्हें गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अधिकतर अपनी असफलता के राज के बारे में सबको बताना चाहते हैं और अन्य लोगों को भी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं, पर वो आपको तभी सिखाएंगे अगर वो आपको पसंद करेंगे। इसलिए सच्चे बने, खूब मेहनत करें, अपने काम के लिए उत्साही बने, फिर सही लोग आपको खुद ही पहचान लेंगे। आप अपने चुने हुए फील्ड में और अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे बनते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर पहुँचने के आपके मौके भी बढ़ते जाएंगे। हर फील्ड में सफलता पाने के वही मौलिक सिद्धांत होते हैं। दूसरे क्षेत्र के बड़े लोग भी आपको सिखा सकते हैं अपने क्षेत्र में कैसे सबसे अच्छा हुआ जाए। अन्य क्षेत्र के सर्वोत्तम लोगों से भी सीखने के लिए तैयार रहें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सही संगति खुद ब खुद आती है। सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, सही किताबें पढ़कर, सही ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों को सुनकर, देखकर और अपने सक्रिय अपलायन से निरंतर संपर्क में रहकर। इसलिए जब भी आपको सही लोग मिलें उनके साथ जुड़े रहें और शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता बनाएं। यह याद रखें कि आपकी संगति आपकी किस्मत निर्धारित करती है।
गलत कंपनी घातक है। मैं बिना नाम बताए अपनी टीम के कुछ ज़बरदस्त सहकर्मियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्दी आगे बढ़े और थोड़े ही समय में उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। फिर अचानक हमारी टीम को छोड़ दिया और आज कंपनी छोड़ने के कई सालों के बाद वे ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मैंने इस संदर्भ में और ज़्यादा समझने की कोशिश की कि क्यों लोगों ने अपने करियर के शीर्ष पर काम छोड़ दिया, तो उनमें से अधिकांश मामलों में मैंने पाया कि हमारी कंपनी छोड़ने के 3 से 6 महीने पहले उन्होंने कुछ गलत लोगों से दोस्ती करनी शुरू की और उन लोगों के संपर्क में उनके दिमाग के विचार दूषित होते गए और उन्होंने यह गलती कर दी। मैं अपनी सभी ट्रेनिंग में बार बार यह सलाह देता हूँ कि अपनी संगति का सावधानीपूर्वक चयन करें। इसमें आपके फेसबुक फ्रेंड्स भी शामिल हैं। आप उन 5 लोगों की औसत हैं जो आपको सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। जिम रॉन। 4 लिखित लक्ष्य की शक्ति। स्पष्ट एवं लिखित लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। ब्रायन ट्रेसी। साधारणतया लक्ष्य वह सपने हैं जिनकी एक समय सीमा है, जहां सपने आपके दृष्टिकोण और जीवन में आपके लक्ष्य से पनपते हैं। लक्ष्य उन सपनों को अविलंब पूरा करते हैं। लक्ष्य हमारे सपनों की यात्रा तक पहुंचने के लिए मील के पत्थर की तरह हैं। आप लक्ष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने वाले सिस्टम की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक होने चाहिए। पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य बना लें। यह लक्ष्य आपके सपनों, दृष्टिकोण एवं जीवन के लक्ष्य से प्रेरित होंगे। एक बार अगर आपने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो आपकी दिशा एवं मंजिल तय हो गई। अब आपको अपने लिए मील के पत्थर खुद तैयार करने होंगे जो आप साल दर साल पूरे करेंगे, जिससे आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा कर सकें। यह आपके मध्यकालिक लक्ष्य हैं। अब अगला कदम है कि आप अपने अगले 12 महीने के लक्ष्य की पहचान कर लें। अपने दीर्घकालिक, मध्यकालिक एवं अल्पकालिक उद्देश्यों को एक डायरी में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल में लिख लें और फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट लक्ष्य। अगर आपके लक्ष्य स्मार्ट हैं तो उनको पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। आप नीचे लिखे दिशा निर्देशों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को स्मार्ट लक्ष्य में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह सिर्फ दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। पर अगर आप इस पुस्तक में लिखे अनुसार काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेंगे। निश्चित, स्पेसिफिक, जितना संभव हो अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि। मापने योग्य। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने लक्ष्य पा लिया है? क्या आप ट्रैक कर सकते हैं? आंकड़े, रुपया, समय आदि। पाने योग्य। संघर्षपूर्ण है पर असंभव नहीं। इस उपलब्धि के लिए समय सीमा भी सही होनी चाहिए। प्रासंगिक। क्या यह लक्ष्य हासिल करने के आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों एवं जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे? समयबद्ध। आप कब तक अपने लिए इच्छित परिणाम चाहते हैं? नियत दिनांक, महीना, साल। आपका लक्ष्य जो भी हो उसे ऊपर लिखे दिशा निर्देशों के अनुसार स्मार्ट लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उनके लिए स्मार्ट जरूर बनाइए। लिखित लक्ष्य। उसे लिख लें। लिखित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत में बदलने का एक जरिया है। इससे ना हमें बदल सकती है, अपनी योजना में बदल सकती है और योजना सच्चाई में बदल सकती है। इसे सिर्फ सोचें नहीं, लिख भी लें। माइकल कोर्डा। अपने लक्ष्य को परिभाषित करने के बाद आपको उसे लिखना भी चाहिए। अपने लक्ष्यों को एक नोटबुक में या डायरी में, खुले पन्नों में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन में या पसंदीदा मोबाइल में ऐप में लिख लें। सीधी सी बात यह है कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। मार्क मैककॉर्मेक द्वारा लिखित एक पुस्तक है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1989 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पास किए गए विद्यार्थियों से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य एवं उन्हें पूरा करने के लिए प्लान बना लिए हैं? उनके जवाब कुछ इस प्रकार थे। 3% लोगों के पास लक्ष्य एवं प्लान थे। 13% लोगों के अपने लक्ष्य थे पर वह लिखे हुए नहीं थे। 84% लोगों के कुछ निश्चित लक्ष्य ही नहीं थे। 10 साल बाद जिन 3% लोगों ने पास लिखित लक्ष्य और प्लान थे वह औसतन अन्य 97% की कुल से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने मात्र से उन्हें निश्चित रूप से पाने की संभावना में कई गुना सुधार लाया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखें। अपने परिवार को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शामिल करें। अपनी पति, पत्नी और बच्चे आपकी टीम का हिस्सा हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में उनका सहयोग जरूरी है। अपना लक्ष्य बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करें। जितना हो सकता है
आपकी मदद करेंगे। और जिस समय आप घर से बाहर हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वह समझेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे, आप पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य लिख लिए, उसमें थोड़ी जान स्पार्क लेकर आइए। यह स्पार्क आपको उन्हें जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए। पॉकेट कार्ड्स और प्रोग्राम में घोषणा करना, उन्हें हर रोज़ पढ़ें, उन्हें अपने पास रखें। स्पार्क बहुत आसान है। अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए, चाहे अकेले हों या सबके बीच। अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा बात करें। अपने लक्ष्य को 2x4 व 3x5 साइज के पॉकेट कार्ड्स में लिखें और उसे अपने साथ रखें जहाँ भी आप घूमने या काम करने के लिए जाते हैं। आपको जब भी लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं, चाहे वो कोई बड़ा कार्यक्रम हो या घर की कोई मीटिंग है या आप किसी से आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में बताएं, ऐसे लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है जिसे पता कि वह ज़िंदगी में किस तरफ जा रहा है। आप जब अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं, तो इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा एवं दृढ़ विश्वास लगता है। अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें। अपने दिन की शुरुआत एवं अंत अपने लक्ष्य को पढ़कर करें। इससे आपके सचेत मन से आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्य जाते रहेंगे और आपका अवचेतन मन, जो आपके चेतन मन से ज़्यादा प्रभावी है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और काम करेगा। अपने लक्ष्य को अपने पास रखें। पोस्टर्स बनाएं, उन्हें जहाँ जहाँ हो सकता है चिपकाएं, चाहे अपने घर में या अपने स्टडी रूम में या काम करने वाली जगह पर। उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल की होम स्क्रीन या व्हाट्सएप का डीपी या तो चाहे फेसबुक प्रोफाइल बनाएं। उसे हर तरफ देखकर आपको अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास और मजबूती मिलेगी और उससे यह आपके अवचेतन मन में भी जगह बना पाएगा। निर्णायक लक्ष्य, ब्रेक थ्रू गोल्स। अब मैं आपको लक्ष्य प्राप्ति के अगले लेवल में ले जाऊंगा, जिससे निर्णायक लक्ष्य कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य तय कर ही रहे हैं, तो क्यों ना निर्णायक लक्ष्य तय किए जाएं। वह लक्ष्य जिससे आप बहुत बेहतर बन सकते हैं और उन्हें पूरा करने के दौरान आप एक अलग एवं कमाल के इंसान बन जाएंगे। ऐसा लक्ष्य जो आपको हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। लक्ष्य जिन्हें एक बार पा लिया जाए, तो दुनिया को जिस नज़र से देख रहे हैं वह नज़रिया बदल जाएगा। यह लक्ष्य इतने बड़े हों कि एक बार उन्हें पा लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। एक डिक्शनरी के अनुसार निर्णायक लक्ष्य वह लक्ष्य हैं जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो वह अपनी ज़िंदगी या आपकी कंपनी की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। यह आपको गुमनामी से बेशुमार प्रसिद्धि तक ले जाते हैं। यह आपके लिए वह दरवाजे खोल देते हैं जो पहले बंद थे। यह आपको चोटी के 1% अचीवर्स की श्रेणी में ले जाते हैं और अचानक आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी सब जगह चर्चा हो रही होती है। निर्णायक लक्ष्य प्राप्ति की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वह यह नहीं कि जो लक्ष्य प्राप्ति से आपको मिलता है, पर आप इस सफ़र के दौरान जो बन जाते हैं वो बेमिसाल है। जब आप एक सफल लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं, तो आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बड़े परिवर्तन के मार्गदर्शन से जाना होगा और यह कमाल है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, तो आपको आपकी गारंटी दे सकता हूँ कि आप जिस चीज़ पर निगाह डालते हैं उन सारी चीज़ों को आप हासिल भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के पास लोगों को सफलता एवं निर्णायक सफलता दिलवाने का कई दशकों का प्रमाण है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपने अभी तक क्या हासिल किया है। आज फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपके पास कोई सपना है और क्या आप अपने सपनों के लिए सिस्टम के तहत काम करने को तैयार हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब बड़ा सोचने का समय आ चुका है। अब आप कुछ बड़े बोल्ड ज़िंदगी बदल देने वाले लक्ष्य बनाएं, उनकी तरफ काम करना शुरू कर दें। आप क्यों नहीं शुरू करते अभी? क्यों नहीं? जब आप अपने लक्ष्य पा लें तो मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा। अविश्वसनीय लक्ष्यों से आपकी छुपी शक्तियाँ सामने आती हैं। मुझे 2006 में बिजनेस शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस था कि 13 महीने पीछे रह गया। इनकी भरपाई करने के लिए मैंने ज़बरदस्त असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य बनाया। मैं 3 महीने में एक खास लेवल हासिल करूँगा। एक ऐसा लेवल जिसे कंपनी के 99% लोग कभी छू भी नहीं पाते और जो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें इसके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। मैंने धुआंधार तरीके से एक दिन में 16 से 18 घंटे प्रेजेंटेशन दिखाई। मैं नौकरी पर भी जाता था। मुझे अभी अभी पहली संतान की प्राप्ति हुई थी, पर उन 3 महीने में मुझे खुद यह नहीं पता कि मैंने कब खाया और क्या खाया। मैं कार में सोया तो कभी ऑफिस कॉन्फ्रेंस टेबल में
मैं अपनी ऑफिस मीटिंग में भी सोते हुए पकड़ा गया, क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। मैं 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाता था। वो एक पागलपन और जुनून था। मुझे यह नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, मुझ में वह शक्ति कहाँ से आई, पर 14 हफ्ते के भीतर मैंने उत्तर भारत में यह रिकॉर्ड कायम किया। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरे लक्ष्य की ही शक्ति थी। अविश्वसनीय लक्ष्य हमारे भीतर छुपी सर्वोत्तम क्षमता को बाहर निकालते हैं, जो शायद अन्यथा कभी बाहर नहीं आती। हमारे लाइव इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर अकेडमी के दौरान हम आपके लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे अभ्यास करते हैं, और प्रत्येक प्रतिभागी की एक अनुकूलित कार्य योजना के साथ वापस जाता है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे ख्वाब देखना और उन्हें पूरा न कर पाना नहीं है, खतरा है छोटे सपने देखना और उन्हें पा लेना। माइकल एंजेलो। बड़ी उम्मीदों की शक्ति। लोगों से बड़ी उम्मीदें रखें और वास्तव में रखें, वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करेंगे। दीपक बजाज। जीवन में सब कुछ उम्मीदों से ही शुरू होता है। आप इस बिजनेस में इसलिए आए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं। आप इस बिज़नेस को करते रहेंगे, जबकि काफ़ी लोगों ने इसे छोड़ दिया क्योंकि आपको लगता है कि यह बिजनेस आपकी बड़ी आशाएं एवं सपने पूरे करेगा। इसलिए स्वयं से बड़ी उम्मीद करें, ज़िंदगी से बड़ी उम्मीद करें, भगवान से बड़ी उम्मीद करें और दुनिया से भी। हर मीटिंग से बड़ी उम्मीद रखें, हर सहयोगी से बड़ी उम्मीद करें, हर प्रोग्राम में सभी बड़ी उम्मीद करें। जब भगवान ने भी आपको चुनते की शक्ति दे रखी है तो क्यों न बड़े ही उम्मीद करें। मैंने बार बार यह देखा है कि लोग उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों से बार बार यह कहते हैं कि वो यह कर सकते हैं और जो चाहें हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे वह आपकी अपेक्षाओं पर विश्वास करने लगते हैं और उन पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए यह हमेशा ही लाभदायक होता है कि बड़े की अपेक्षा करें। बड़ी अपेक्षाएं आपके पूरे शरीर में दिखनी चाहिए, आपके चेहरे से, आपकी ऊर्जा से, आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों से, यहाँ तक कि आपके आसपास की सभी चीज़ों से। आप में से दिन रात हर समय बड़ी अपेक्षाओं की हवा निकले। हर कोई जो भी आपके पास से गुजरे, अपेक्षाओं से भरे आपके हवा मंडल से अछूता ना गुजरे। धीरे धीरे आप अपने पास की चीज़ों को बदलता हुआ पाएंगे और इस रवैये में हुए बदलाव से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ज़िंदगी से, बिजनेस से या लोगों से बड़ी उम्मीदें सकारात्मक एवं आशावादी सोच का संकेत हैं, और यह सारे गुण आपके बहुत सारे प्रशंसक चाहते हैं और इस कारण लोग आपसे जुड़ते हैं। तब क्या किया जाए जब लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते? कृपया यह नोट करें कि आपकी टीम के हर व्यक्ति का प्रदर्शन एवं उसका काम आप दोनों की अपेक्षाओं एवं कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कहीं पीछे रह जाता है तो परिणाम इच्छानुसार नहीं आएंगे। आप लोगों के गुरु बन सकते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा समर्थन दे सकते हैं। आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, मदद कर सकते हैं। पर अगर दूसरा व्यक्ति में सपने पर समर्पण, कड़ी मेहनत करने या स्वयं से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ही नहीं, तो सिर्फ आपकी अपेक्षाओं से सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अच्छे की ही अपेक्षा करें, पर आप अपना समय एवं ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित रखें जो स्वयं से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। कुछ लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आज काम नहीं कर रहे, पर याद रखें आपके बिजनेस में समृद्धि आपसे एक कदम दूर है। हमें पता नहीं हो कि कब किसका बिजनेस और जीवन पलट सकता है, इसलिए अपनी आशाओं को हमेशा जीवित रखें। ईश्वर का सिद्धांत। आपके एफर्ट्स की गुणवत्ता एवं मात्रा। आपकी अपेक्षाओं का आकार। अपेक्षाएं प्रयत्न इक्वल टू परिणाम। हजारों लोगों के साथ काम करके अपने अनुभव से मैंने बेहतरीन परिणामों को पाने के लिए एक प्रभावी तरीका बनाया है, जिसे मैं E²R का नियम कहता हूँ। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयुक्तों की गुणवत्ता एवं मात्रा उसकी अपेक्षाओं के सीधे अनुपातिक होती है, जो फलतः परिणामों को निर्धारित करती है। आमतौर पर किसी काम के लिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारे प्रयासों की गति उस काम के परिणाम की हमारी अपेक्षा पर निर्भर करती है। अगर किसी काम पर से 0 परिणाम की उम्मीद है तो आप उसके लिए 0 प्रयत्न करेंगे। सामान्य परिणाम की उम्मीद के लिए सामान्य से प्रयत्न करेंगे और बड़ी परिणाम की उम्मीद हो तो आप अभूतपूर्व प्रयास करेंगे, जिससे आप सफलता मिलेगी। आपकी अपेक्षाओं का आकार अपनी अपेक्षाओं पर आपका विश्वास यह निर्धारित करेगा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करेंगे। फिर आपकी कोशिशों की गुणवत्ता एवं मात्रा आपकी उपलब्धियों के आकार को निर्धारित करेगी। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए और इससे हमेशा के लिए चीज़ें बदल जाएगी। बड़ी आकांक्षाओं बड़े प्रयासों को जन्म देंगी और बड़े प्रयास अभूतपूर्व परिणामों को जन्म देंगे। संचार एवं रिश्ते।
किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। टोनी गॉस्किंस। अपलाइन एवं डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। यह ऑक्सीजन की तरह है। हमारा बिजनेस गतिशील है, हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है और हमारे बिजनेस में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। अपलाइन एवं डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए कि टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है जहां अपलाइन एवं डाउनलाइन आपस में हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं। खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीने संचार किसी भी रिश्ते का आधार है। इससे रिश्ते एवं बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्तों को शुरू कर सकते हैं और इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह तब एकदम ज़रूरी बन जाते हैं जब चीज़ें सही नहीं चल रही हों। मैंने यह अनुभव किया कि जब समय कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते, जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत एवं स्थायी बनाता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। टिम हैमिल्टन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल या बेचने का काम रह जाएगा। इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं। आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपकी टीम को आपस में जोड़कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है। आपकी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ता बनाए। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है कि पहले रिश्ते बनते हैं और फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है, अनूठा है। उन सब के अपने अलग अलग नीतियाँ, अनुभव और संघर्ष हैं। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक भली भांति काम भी नहीं करेंगे। रिश्ते बनाने में समय एवं प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग एवं सारे गुण चाहिए जो इस किताब में सफल नेटवर्क मार्केटर्स के लिए लिखे गए हैं। लोगों को पहल दें। यह याद रखें कि व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, न कि उत्पाद व्यक्ति को। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हो। थियोडोर रूजवेल्ट। अपने लोगों की फिक्र करो और अपने रिश्तों को संवारो। लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखो, उनके घर जाओ, एक साथ त्यौहार मनाओ और अनेक अच्छे एवं बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के एक सदस्य को संभालना अभिभावक के अपने बच्चे को संभालने जैसा है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में बड़े करने जैसा है। जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता एवं जवान बेटे के बीच सा हो जाता है। इस क्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करना है और कब स्थितियों को ऐसे ही चले जाने देना है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक खाता बनाए रखें। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, और आप जब भी कुछ बुरा करते हैं तो आपके इस अकाउंट से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ सकारात्मक कामों से भरा रहे। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा एवं सकारात्मकता के प्रचारक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं। हम जो भी करें उन्हीं के साथ होते हैं। उनके साथ हर बातचीत हम पर उनका भरोसा, आशा, सकारात्मकता एवं विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मुसीबत एवं नामंजूरी से निकलने में सहायता मिलती है। चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो या कोई फ़ोन कॉल, जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मकता का प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ़ करने की हर संभव कोशिश करें। जब भी लोगों से बात कर रहे हैं उनका आकलन न करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह याद रखें कि किसी रिश्ते को बनाना और उसका पालन करना एक कला है और इससे आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप इस कला में अभी जितने भी अच्छे हैं, पर इसमें और अच्छा बनने की संभावना हमेशा लगी होती हैं। एक रिश्ता जोड़ते हुए अपना निकास करें। अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। मदर टेरेसा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और न आप और न मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी से कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों एवं रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। संबंध इक्वल टू लाभ एवं स्थिरता। मैंने अपने बिजनेस के पहले ही दिन 2 लड़कों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया था। उनमें से एक है गौरव मेहरा। गौरव एक शानदार इंसान है और उसने एक अग्रणी इंस्टीट्यूट से MBA किया है। गौरव मेरी कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहे थे। हमारे बिजनेस में वह सब कुछ सही कर रहा था, पर न जाने क्यों उसका बिजनेस लगभग 2 साल तक नहीं
सही नहीं चला। उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया उन्हें अपनी टीम के सबसे नए लीडरों से संवाद करने की शक्ति के बारे में महसूस हुआ। उसने टीम में सभी लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, चाहे उसका कोई भी पदों स्थान हो या टीम हो। फिर अगले 6 महीने में उसका बिजनेस ऐसा आगे बढ़ा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संबंध किसी भी व्यवसाय का मुख्य तत्व है। मैंने अमेरिका के बड़े बड़े लीडरों जैसे डॉक्टर हरभजन सिंह, ब्रज, सुगीत अजवानी और राज शाह से संबंधों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचते हैं वह पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करने के वर्षों बाद भी जारी रखते हैं। दीपक बजाज, अपनी निजी सूची में से नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है और सभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। चूँकि इस बिजनेस में नामंजूरी एवं उपहास की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग से झिझकते हैं। फिर जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2 से 6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी टीम संभालने लगते हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों की मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं और इससे टीम में गलत संदेश जाता है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी टीम होती है। जब टीम में 4-5 लोग हो जाते हैं तो यही टीम उनकी दुनिया बन जाती है। दीपक बजाज, अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बनानी होगी। 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं और वो अपनी कंपनी में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और बेशुमार इज्जत, आय, मान सम्मान और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी ज़िंदगी आप इस बिजनेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फ़ायदे हैं। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स में अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज़्यादा लाभ होता है। अपने द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही फैलाव और डेप्थ में लगाने से आपको ज़्यादा आय मिलती है और रैंक में इजाफा होता है। इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिजनेस में आपको अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए और लीडर को ही अपनी टीम संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता है और आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप नई टीम बनाते हैं और पुराने सहयोगियों को थोड़ी आज़ादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने देते हैं। इसलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम सही माहौल में बनता है और इससे व्यक्ति सही प्रकार से काम करने में व्यस्त रहता है। आपको बिजनेस को स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में आपकी कई टीमें एक साथ काम कर रही होती हैं। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है जिसमें आपके बिजनेस में स्थिरता आती है। यह गति देता है जब आपको नई पर्सनल टीम होती है और आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है तो इससे आपकी पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है कि वह और उत्पादकतापूर्ण काम करें। पूरे संस्थान में एक ही गति लेकर आगे लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपके बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। 5, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि वह आप उनके रोल मॉडल होंगे। वह सीधे आपकी कॉपी बनना चाहेंगे। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पड़ेगा तो इससे आपकी टीम की उत्पादकता एवं क्षमता अधिक होगी। हर बार जब आपका कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप एक बार फिर से एक डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। इससे आप बिजनेस के बुनियादी तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे आपके बिजनेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिजनेस में किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और इससे में आप में भी एक नए स्तर का आत्मविश्वास एवं आशावाद बढ़ जाएगा। 7, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उस स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है जिससे आपकी टीम के सारे लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने शुरू कर देते हैं। इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार होता है और कुछ हफ्तों या महीनों में आप अपनी टीम के भीतर विश्वसनीय उत्पत्ति देखेंगे।
हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा एवं नई आशाएं लेकर आता है। तो हमारे साथ जितने नए लोग होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा एवं आशाएं साथ में होंगी। आप तभी प्रशिक्षण दे सकते हैं जब आपके पास व्यक्ति हैं और संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही और लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये एवं विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दीपक बजाज। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है तो विश्वास मानिए सभी को यह मुश्किल ही लगती है, इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। पर टॉप के अचीवर्स इसे फिर भी करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है और अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह एक आदत बन जाएगी। अगर आप कम से कम एक नए व्यक्ति की हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं लोग इस बिजनेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो निजी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। दीपक बजाज। अगर आप अपनी टीम का कोई व्यक्ति इस बिजनेस में स्वयं पर रुका हुआ महसूस करते हैं या बिजनेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है, एक बार आप यह करने लग जाएं तो इसे रोक नहीं सकते। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहा कीजिए। अगुवाई करने का अर्थ इतनी तेज दौड़ना है कि आप अपने लोगों से काफ़ी आगे रहें। SM स्टर्लिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पर लेकर जाएं। हर 6 महीने में 1 महीने निजी स्पॉन्सरिंग करें जहां उस महीने 20-30 लोगों को स्पॉन्सर करें। फिर बचे 5 महीने में आप इन्हें सिखाकर अचीवर्स बना सकते हैं और अपने जैसा बना सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस में सबसे सशक्त एवं उच्चतम लाभ देने वाली प्रक्रिया है। इसे कम से कम 3 साल तक करते रहें और जब तक हो सके इसे चालू रखें। इससे आप अपने बिजनेस के राजा बन जाएंगे। निजी स्पॉन्सरिंग एक मानसिक रोग है। एक समय मेरा बिजनेस स्थिर था पर मेरी आय पर्सनल स्पॉन्सरिंग की कमी के कारण नहीं बढ़ रही थी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ मुंबई से संकेश वायरल नामक एक ऐसे लीडर से मेरी बात हो रही थी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चूंकि मेरी आय बढ़ नहीं रही थी इसलिए मैं अब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग को एक सजा के तौर पर लेता था। पर सच्चाई यह है कि अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और लोगों को अपने साथ काम करने के लिए अवसर नहीं दे रहा तो वह किसी और के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो उन्हें शायद मेरी तरह मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। मैंने यह महसूस किया कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई सजा नहीं है, यह लोगों की ज़िंदगी में खुशी एवं संपन्नता लाने का एक तरीका है। आज मैं निजी स्पॉन्सरिंग का मास्टर हूँ और मैं निरंतर निजी तौर पर लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ और हर सप्ताह में कम से कम एक नए सहभागी को स्पॉन्सर करता हूँ और उनके साथ काम करता हूँ। मुझे इससे प्यार है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। 14 गहराई निर्माण डेप्थ बिल्डिंग। किसी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की नींव एवं मजबूती के सीधे आनुपातिक होती है। अगर आप ऊंचाई एवं खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत एवं गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आपको एवं आपके परिवार को तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक स्थायी और हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो तो आपको उस का निर्माण मजबूती एवं गहराई की सही नींव के साथ करना होगा। गहराई निर्माण बिजनेस के विकास की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे बहुत सारे लीडर्स की टीमें तैयार करते हैं जो एक मजबूत लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बन जाती है जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हुए आपस में जुड़कर काम करते हैं। ये सारे लीडर्स अपनी अलग अलग टीम को संभालते हैं और साथ में एक दूसरे से जुड़े रहकर एक मजबूत, स्थायी और हमेशा आगे बढ़ने वाला एक संस्थान बनाते हैं। गहराई निर्माण करने का उद्देश्य विभिन्न टीमों को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार काम कराना है कि सभी टीम लीडर एक दूसरे से जुड़े रहें और साथ में आपसे भी। गहराई निर्माण के 4 प्रमुख फायदे हैं। स्थायित्व, तीव्र गति, सुरक्षा एवं सही डुप्लीकेशन। स्थायित्व एवं तीव्र गति। आपके काम में उच्चतम स्तर का स्थायित्व तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी टीम एक दूसरे के नीचे काम कर रही होंगी। ये टीमें स्वतंत्रता से काम करते हुए एक दूसरे से जुड़ी हुई संस्थान के रूप में काम करेंगी। जब यह सारी टीमें एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो आपकी टीम रफ्तार पकड़ लेती है। चूँकि यह सारी टीमें स्पॉन्सरशिप की एक लाइन में काम करती हैं तो अन्य टीमों को काम करते देख अपना सर्वोत्तम देने लगती हैं। मैंने देखा है कि हर टीम अपना अच्छा एवं बुरा समय दोनों होता है। अगर कोई एक टीम काम कर रही है तो आप उन्हें अन्य ग्रुप की तीव्रता के साथ मिलाकर उन्हें फिर से ऊपर ला सकते हैं। अगर अपने पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार सही तरीके से नींव रखी है तो आपके बिजनेस में पूरे साल तीव्रता रहेगी। सुरक्षा एवं सही प्रतिरूप। चूँकि आपका हर टीम
से एक व्यक्तिगत संबंध है और आप दैनिक रूप से उनकी असली सच्चाई भी जानते हैं। इसलिए आप हर टीम के व्यक्तिगत विकास के लिए समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे टीम में आपकी पकड़ मजबूत बनेगी और बिजनेस सुरक्षित रहता है। चूँकि आप अपनी सारी टीम और उसके सारे बड़े लीडरों को स्वयं देख रहे हो, आप उन सबको एक क्वालिटी लीडर बना सकते हो। उन सबके पास काम करने का एक सही माहौल होगा, क्योंकि वह सब आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ कॉपी करना चाहेंगे। जब यह लीडर अपनी स्वयं की टीम में और लीडर बनाएंगे तो अपनी पूरी टीम में एक कमाल का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको सुरक्षा, शानदार लीडरशिप और काम में गति देगा। किस प्रकार की सही गहराई बनाएं। जैसे ही आपकी टीम में एक नया सीधा साथी जुड़ता है, सफलता की प्रक्रिया में समझाए गए नियमों के अनुसार उनके साथ उनकी लिस्ट पर काम कीजिए और उनको अन्य लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद कीजिए। जब आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए हुए मिलते हैं तो आप उन नए लोगों को सफलता की प्रक्रिया समझाइए और फिर उन्हें उनकी पहली कुछ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें। इस स्टेज में आपके पास बहुत सारा काम होगा, क्योंकि पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर एवं उनकी टीम के लोग एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अगर आप सबको बराबर सहयोग देते रहेंगे तो उनमें से कुछ अपने आप लीडर बनकर निकलेंगे, जिनके बड़े सपने होंगे, अलग रवैया होगा और साथ ही एक अलग स्तर की प्रतिबद्धता होगी। इन सारे गुणों को पहचान आप अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम में 2 से 4 अच्छे लीडर चुनेंगे और फिर उन लोगों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपने पहले व्यक्ति के साथ की थी। जब तक आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10 से 15 मीटिंग कर ली होंगी, वह स्वतंत्र रूप से अपने प्लान दिखाने में लग जाएगा। जब वह अपनी टीम की मदद करे, उनमें से लीडर बना रहा होगा, तब आप टीम की गहराई में जाकर और लीडर तैयार कीजिए। लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं, एक बार में एक ही पाएंगे। न्यूट रॉक ने वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं, उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को सिखाते रहें और निरीक्षण करते रहें कि वह व्यक्ति वही सारी चीज़ें कर रहा है जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी है। साथ साथ आप वही काम फिर से उसी की टीम के दूसरे व्यक्ति के साथ भी शुरू कर दें। उस चुने गए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित कर उसे एक स्वतंत्र लीडर बना दें। आप यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक एक स्पॉन्सरशिप की लाइन में 8-10 स्वतंत्र लीडर ना बन जाए। स्पॉन्सरशिप की लाइन में एक दूसरे के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे और आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता उन्हीं के साथ रखें जिन्हें आपने उनके सपनों, प्रतिबद्धता एवं आपके सिस्टम के प्रति समर्पण को चुना है। आपको अपनी अन्य शाखाओं के लिए भी यह प्रक्रिया साथ दोहरानी होगी। आप जैसे जैसे इस बिजनेस को विकसित करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर इन नेताओं को चुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती जाएगी और आप उन संकेतों को समझने लगेंगे कि कब वह तैयार है और पूर्णतः स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। हालांकि यह आपका निर्णय होगा आप उन्हें कब स्वतंत्र लीडर कहें, पर आप कुछ पैमानों के जरिए यह जांच कर सकते हैं कि वह एक माहिर स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। कोई विशिष्ट रैंक, कम से कम साप्ताहिक, मासिक आय, बिजनेस में फुल टाइमर्स, अलग अलग स्थानों में बिजनेस सही बर्ताव, अपना प्रोजेक्ट एवं लैपटॉप, कार ट्रेनिंग देने की क्षमता, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण, स्वभाव, ईमानदारी, अपनी टीम एवं क्रॉस लाइन्स के साथ इज्जत, सभी प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स एवं अपनी टीम की शिकायतों को अपने स्तर पर दूर करने की क्षमता, अपनी टीम के लिए सही प्रोग्राम प्लान करने की क्षमता और आपका उनसे टीम से एक अच्छा रिश्ता। 1 तोला सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। सही लीडर्स को पाने के लिए बहुत गहराई तक खोदने के पीछे एक और कारण है, सही लीडरों तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यहाँ बिजनेस शुरू एवं बंद करने की कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरू करने के लिए साधारणतया किसी निवेश की ज़रूरत नहीं होती। कोई बायोडाटा नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। इस इंडस्ट्री का मुख्य पहलू है और मैं स्वयं यह बात बहुत पसंद करता हूँ, पर यही पहल कभी कभार बिजनेस में एक कमी भी बन जाती है। सामान्यतः लोगों को जब अपने पहले 2 से 6 लोग मिल जाते हैं तो वह यह सोचकर नए लोगों की भर्ती करना बंद कर देते हैं कि अब उनके सहकर्मी काम करेंगे, उसमें से कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं। कभी कभी वह सारे 2 से 6 लोग भी उसी तरह काम नहीं करते जिस तरह आप शुरुआती के कुछ सप्ताहों में उम्मीद करते हैं। अपने पहले कुछ सहकर्मियों के आधार पर लोग बिजनेस के लिए अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई बिजनेस में आ तो सकता है, पर हर कोई साथ नहीं हो सकता। इस बिजनेस में किसी वित्तीय निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर
इसके लिए नियमित गतिविधियों, कठिन मेहनत, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग आदि चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम में गहराई में जाकर काम करते हैं तो आप उन अच्छे लोगों को खोज पाएंगे जिनके पास सही गुण हों। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग उच्च स्थान में बैठे लोगों के ध्यान आकर्षण की कमी के कारण बिजनेस छोड़ देते हैं। एक बार जब गहराई में जाकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए अपना 100% समय, ऊर्जा व ध्यान दे सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछकर टीम में गहराई निर्माण की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। एक ही ब्रांच की अलग अलग टीम से कितने लोग इवेंट में शामिल हो रहे हैं। A1 to A7 अपनी हर ब्रांच के लिए लगातार गहराई बनाते रहें और अपना ज़्यादा समय गंवाए बिना अपनी टीम और अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, कुछ आपके साथ बिजनेस में इसलिए आएंगे ताकि वह आपको उनसे मिला दें जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस करेंगे। दीपक बजाज। गहराई निर्माण, स्थिरता। गहराई निर्माण में हमारी टीम में सबसे बड़े विशेषज्ञ गौरव बजाज हैं। उनके भीतर सही आदमी की पहचान का गुण है। जैसे ही उन्हें एक सही व्यक्ति मिलता है, फिर उनसे व्यक्ति को एक बड़ा लीडर बनाना उनका मिशन बन जाता है। उनका मानना है कि यह बिजनेस गहराई निर्माण से ही चलता है। गहराई निर्माण के लिए हम बार बार वही करते हैं जो हमने अपने पहले सहभागी के लिए किया था। वह कहते हैं कि अगर हम पुस्तक में दी गई सफलता की प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हम अपनी टीम में गहराई का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। एक व्यक्ति को काम के लिए चुनें और फिर हम उसे जितना जल्दी हो सके एक स्वतंत्र लीडर बना दें। यह एक कोर प्रक्रिया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर इससे अलग एवं अपनी गतिविधियां करते हैं वह अपनी कम आय या काम न करने वाली टीम की शिकायत करते रहते हैं। मैंने गहराई निर्माण की शक्ति को अपने कुछ दोस्तों से बखूबी देखा है। वह हैं दयालन TH और राजेश यादव। उनको एक नियत आय मिल रही है और संपूर्ण भारत में उनकी कई टीमें हैं जो एक दूसरे के नीचे काम कर रही हैं।